वो भी सेक्शन मनदीप को मैडम हाँ जी विशाल जी। यस सर। हाँ गुड जी मॉर्निंग हमारे सर। डेली। हाँ जी गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो गुड आफ्टरनून सर। ऐसा है, ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि हमारे दोनों केवीज की ज्वाइंट एक ट्रेनिंग हो रही है। जी तो जी सर। बिल्कुल, तो हमारे जो होस्ट हैं वो विशाल गुप्ता जी हैं, पीजीटी कंप्यूटर साइंस। तो मैं उन्हें निवेदन करूंगा कि वो आगे ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू करें। जी Sir. Good afternoon, everyone, and गुड respected आफ्टरनून। principal sir. Thank you for giving me this opportunity to conduct a training session for both of the Vidyalayas. तो आज की मीटिंग का एजेंडा हमारा ये है कि हमारे पास एक पोर्टल आया है PIMS करके, पर्सोनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। केवीएस हेडक्वार्टर ने इस पोर्टल के माध्यम से एक कोशिश करी है कि हम ऑल इंडिया लेवल पे हमारे पास जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, चाहे ग्रुप बी हो, चाहे ग्रुप ए हो, चाहे कोई भी एम्प्लॉय हो, सबका हमें डेटा एक जगह पे क्लाउड टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाना है। तो इसके लिए इन्होंने सारे विद्यालयों को इस पोर्टल पे, PIMS पोर्टल पे अपने जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं सबकी डेटा अपलोड करने का निर्देश दिया है। और वो भी डेटा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, इसमें कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए फ्रॉम योर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ऐसा नहीं चलेगा कि आप सोचो कि मैं अभी पानीपत रह रहा हूं और मैं जम्मू का एड्रेस डाल दूं, क्योंकि मेरा परमानेंट एड्रेस, मतलब मैं पानीपत रह रहा हूं, परमानेंट एड्रेस जम्मू का है। तो जो आपका ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में एड्रेस है वही रिकॉर्ड में हमें अपना अपलोड करना है PIMS में। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जितना भी आपका डेटा आप डालने वाले हो उस पोर्टल पे, वो सारा डेटा आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, आपकी सर्विस बुक से क्रॉस वेरीफाइड होना चाहिए।
उसमें कोई भी मिसमैच होगा तो एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है उसमें, कि क्योंकि आप लोगों के पास वेरिफिकेशन का लिंक जाता है, तो उसमें कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो स्ट्रेट अवे मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूं। आई होप स्क्रीन विजिबल होगी। जी जी विजिबल है। ओके सर, थैंक यू। नहीं, आप ही दिख रहे हो विशाल, आप दिख रहे हो और कुछ नहीं दिख रहा। मैम आपने मेरे को पिन कर दिया होगा, आप एक बार मेरे को अनपिन करो। मैंने पिन तो नहीं किया आपको। हाँ, मेरी स्क्रीन आपने पिन कर दी होगी गलती से। नहीं तो विशाल गुप्ता के 2 नाम आ रहे होंगे, 2 या 3, आप उनमें से एक जिस पे स्क्रीन वाला ऑप्शन आ रहा है उस पे दबाओ बटन। नहीं आ रहा कोई भी इधर। आप एक बार लीव करके ज्वाइन करो। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि PIMS के पोर्टल को हम कैसे ओपन करेंगे। PIMS का पोर्टल हमारा गूगल क्रोम में आप या किसी भी ब्राउजर में आप जाकर, ये जो URL है pis.kvs.gov.in, हमें इसको ओपन करना है। इसके बाद ये आपसे यूजर नेम पूछेगा और ये पासवर्ड पूछेगा आपसे। तो आपने क्या करना है, इसमें हर विद्यालय का हेडक्वार्टर ने एक यूनिक यूजर नेम और पासवर्ड हमें भेजा है, जो जम्मू आरओ के लेटर के माध्यम से हमें कल प्राप्त हो चुका है। तो आप लोग वहां से उसको देख सकते हैं कि यूजर नेम और पासवर्ड क्या है। जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे होंगे तो ये आपको पासवर्ड चेंज करना मैंडेटरी है। जो डिफॉल्ट पासवर्ड है वो आपका है PIS@2020, लेकिन आपको उसको बाद में चेंज करने के लिए मैंडेटरी है। तो वो जो भी पासवर्ड होगा वो आप सब स्टाफ के बीच में सर्कुलेट कर दिया जाएगा। आप लोग जहां पर भी हैं, अपने घर पे, अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, स्कूल में लैब से, कहीं से भी आप लोग उसको अपलोड कर सकते हैं आराम से। और ऐसा नहीं है कि अगर मैंने लॉगिन किया तो आपका लॉग आउट हो जाएगा, नहीं, ये मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट करता है। इसमें अगर मैंने यहाँ पे एक सेशन ऑन किया हुआ है तो आप लोग एक और सेशन खोल सकते हो, 5 सेशन 7 सेशन आप खोल सकते हैं उसमें, तो आपका लॉग आउट नहीं होगा। तो जो भी आपका डेटा है वो सिक्योर है, तो आप लोग पैरेलली काम कर सकते हो। अब हमारे विद्यालय का स्कूल को यूजर नेम है kv.1647 और इसका पासवर्ड हमने जो रखा है वो हम विद्यालय में सारे स्टाफ मेंबर्स को सर्कुलेट कर देंगे, जिसके माध्यम से वो लोग इस पोर्टल को लॉगिन करके अपने डेटा अपलोड कर सके। कैप्चा डालना है, उसके बाद कैप्चा गलत हो गया सर। कैप्चा एक्सपायर बता रहा है, गलत नहीं था। ठीक है, तो जैसे ही आपने लॉगिन किया, जब आपने पासवर्ड चेंज कर दोगे तो आपको ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। ये आपका फर्स्ट होम स्क्रीन है जहां पर आप सबसे पहले आएंगे। यहाँ पे हमें जाना है डैशबोर्ड में। सबसे पहला काम है मेरा डैशबोर्ड में जाने का। डैशबोर्ड में जाने के बाद आप देखेंगे कि आपकी टोटल स्ट्रेंथ 49 है, जैसे हमारे विद्यालय में। तो ये हमें क्रॉस चेक करना है कि यहाँ पर जितनी टोटल सैंक्शन पोस्ट हैं वो मिसमैच नहीं होनी चाहिए जितनी हमारे यहाँ पे सैंक्शन है। आज की तारीख में अगर हमारे विद्यालय में 49 सैंक्शन है तो यहाँ पर 49 ही शो करना चाहिए। आप इसको नीचे ग्राफ में भी देख सकते हैं डिटेल में कि 1 प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल का हमारे यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे 0 शो कर रहा है, हमारे यहाँ पे हेड मिस्ट्रेस का 1 है तो 1 शो कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं ग्राफ के माध्यम से कि स्ट्रेंथ कहाँ पे वेरी कर रही है, अगर कर रही है तो। और अगर कर रही है तो जो हेडक्वार्टर ने और आरओ ने लेटर जारी किया है उसके अंदर उन्होंने मेल आईडी दे रखी है, हमें उस मेल आईडी पे मेल करनी है कि यहाँ पर विद्यालय में जो सैंक्शन पोस्ट है वो मिसमैच है, जो पोर्टल पे दिख रही है और जो रियलिटी में है। तो ये सबसे पहले इंश्योर करना है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जिनका रजिस्टर हो जाएगा तो प्रिंसिपल सर उसको मॉनिटर कर सकते हैं इस जगह पे कि यहाँ पे कितने टीचर्स ने रजिस्टर कर दिया है, कितने एम्प्लॉइज ने रजिस्टर कर दिया है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं
यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि कॉन्ट्रेक्चुअल की भी हमें वो डालनी है इंफॉर्मेशन। तो इसलिए अभी मैंने यहाँ पर 4 लोगों का हमने जैसे अपलोड किया हुआ है, तो यहाँ पर 4 शो कर रहा है। आपके यहाँ पर अगर कोई भी नहीं है तो आप लोग कुछ भी नहीं करेंगे अपलोड। अब सेकंड स्टेप है आपका अपडेट एम्प्लॉय डेटा। जैसे ही आप अपडेट एम्प्लॉय डेटा पे गए, आपको यहाँ पर जाना है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय वाली टैब में, यहाँ पर एडिट और अपडेट पे क्लिक करना है। आपने जैसे ही एडिट और अपडेट पे क्लिक किया, आपने जिस एम्प्लॉय का, आपको आपका अपना एम्प्लॉय कोड पता है, आप अपना एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन अपलोड कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि आपका एम्प्लॉय कोड क्या है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपना एम्प्लॉय कोड डालता हूं, तो जैसे ही मैं सबमिट करूंगा, ये ऑटोमेटिकली मेरी इंफॉर्मेशन सारी फेच कर लेगा जो हेडक्वार्टर ने प्री फिल कर रखी है। पहले से ही हेडक्वार्टर ने इस चीज को प्री फिल कर रखा है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही मैंने एम्प्लॉय आईडी डाली, मैं इसको शो विजिबल होगा मेरे को। ये किसी और की एम्प्लॉय आईडी, अगर जैसे सपोज करिए मैं इसमें किसी और की गलत एम्प्लॉय आईडी डालूंगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। ये ऐसा बता रहे हैं कि 404 नॉट फाउंड, क्योंकि ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं है हमारे यहाँ पे। तो एम्प्लॉय आईडी आपको बिल्कुल सही डालनी है, वरना आप लोग परेशान हो जाओगे कि एरर किस चीज का आ रहा है। ठीक है। जैसे ही आपने एम्प्लॉय आईडी डाली, यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन शो होने लग जाएगी। यहाँ पर हमारे पास टोटल 12 टैब्स है। ये जो ऊपर आप लोग देख रहे हैं, ये सारी 12 टैब्स है। इन टैब्स के अंदर हमें सबके अंदर हमें अपना डेटा भरना है। ये एक किस्म से आपका फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग द संगठन, वहां से लेकर अभी तक का आपका पूरा बायोडेटा, पूरी मतलब एक किस्म से कुंडली है ये पूरी हमारी, कि हमने कब ज्वाइन किया और अभी तक हमने कितनी EOL ली, कितनी बार LTC गए, सब कुछ हमारा इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे अपलोड करना है। कितनी ट्रेनिंग्स ली, भारत स्काउट गाइड की, NCC की, कोई अवार्ड मिला या नहीं मिला, कितने प्रमोशन हुए, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर भरनी है। टैब बाय टैब, एक एक कर करके टैब भरते जानी है। तो जैसे ये मेरी सबसे पहला है पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपने भर देनी है। एक बात का प्लीज याद रखिएगा कि जिन कॉलम्स के पास एस्ट्रिस्क का साइन है, ये मैंडेटरी है, ये आपने भरना ही भरना है। इसमें आप लोग जो नॉन मैंडेटरी हैं उनको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं उनको आपको भरना है। उसके बाद जब आप लोगों ने इसको फिल कर दिया, तो यहाँ पर नीचे मैं इसको फिल ऑलरेडी कर चुका हूं, तो यहाँ पर अभी गो टू नेक्स्ट शो कर रहा है। जब आप फर्स्ट टाइम अपना इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे होंगे, तो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का बटन आएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर सेव करेंगे, तो जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पर रजिस्टर करी है, इस ईमेल आईडी पे आपके एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगा और आपका आईडी और पासवर्ड जाएगा। तो आपको किसी और टैब में PIS का पोर्टल खोल के अपनी डिटेल्स को वेरीफाई करना है वहां से, तभी इस अकाउंट से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने, टीचर ने, ये प्रिंसिपल का डैशबोर्ड है जो हम लोग एक्सेस कर रहे हैं इस समय अपलोड करने के लिए। टीचर्स का डैशबोर्ड की इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो आपकी इस मेल आईडी पे आएगी जो आपने मेल आईडी रजिस्टर करी है, और मोबाइल नंबर पे आएगी। तो उससे लॉगिन करके आपको वेरीफाई करना है। तो फिर आपका यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट का बटन हट जाएगा। वो एक बार वेरीफाई हो गया, आप लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। वो इंफॉर्मेशन सीधा सेंट्रल डेटाबेस जो हेडक्वार्टर ने बना रखा है वहां पर स्टोर हो गई, उसको आप फिर चेंज नहीं कर सकते। तो इसके लिए प्लीज आप लोग जो भी इंफॉर्मेशन भरे, ध्यान से भरें। जैसे ही आपने भर दिया ये इंफॉर्मेशन, आपने वेरीफाई कर दिया, अब वापसी यहाँ पे आके देखेंगे तो यहाँ पर से सेव एंड नेक्स्ट का बटन हट जाएगा, गो टू नेक्स्ट कीजिए। गो टू नेक्स्ट के बाद ये अब आपसे पूछेगा डिटेल ऑफ इनिशियल ज्वाइनिंग। हो सकता है किसी ने एज अ TGT ज्वाइन किया हो और फिर वो बाद में प्रमोट होके PGT बन गया LDE के थ्रू। तो हमें इनिशियल ज्वाइनिंग मैंने TGT की फॉर्म में की थी, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा TGT, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर। अब मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि जो खाली बॉक्सेस हैं इनमें क्या इंफॉर्मेशन भरनी है?
यहाँ पर मैं पीजीटी भरूंगा या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर भरूंगा, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको एक एक्सेल शीट दी जाएगी, वो आपके स्कूल की मेल पे आ रखी है ऑलरेडी। इसमें आप देख पा रहे हैं नीचे सारी टैब्स हैं, जितनी टैब्स वहां पर है ये 12 की 12 नीचे वर्कशीट्स बनी हुई हैं। पर्सनल वाली इंफॉर्मेशन हमने भर दी। जैसे ही मैं सर्विस में गया, ये डेजिग्नेशन में मेरे को ये ऑप्शन दे रहा है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेडमास्टर, लाइब्रेरियन, योगा टीचर। तो यहाँ पर देखो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर शो करा, तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया PIMS में। आप अपनी मर्जी से PGT, TGT नहीं लिख सकते, आपको एक्सेल शीट को रेफर करना पड़ेगा कि इन्होंने कौन से स्ट्रिंग्स को अलाउ किया हुआ है किसी भी कॉलम में डालने के लिए, वही आप डाल सकते हो। अगर कोई प्राइमरी टीचर है तो वो PRT नहीं लिखेगा, वो लिखेगा प्राइमरी टीचर, जो ये शो कर रहा है ऊपर। तो आप लोग इस चीज का प्लीज ध्यान रखें कि कोई भी इंफॉर्मेशन भरने से पहले इस एक्सेल शीट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, इसको रेफर जरूर करें। और अगर आप लोग कोई गलती कर भी रहे होंगे तो जैसे ही आप लिखना शुरू करेंगे, आपने लिखा POS, तो ये खुद ही ड्रॉप डाउन में दिखा देगा सजेशन में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरह से हम लोग इस चीज को रिफिल कर सकते हैं। जैसे ही आप PGT करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट पूछेगा, सब्जेक्ट डाल दीजिएगा, जो भी आपकी डिटेल्स हैं, डिटेल्स ऑफ इनिशियल ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल देनी है हमें। उसके बाद प्रेजेंट पोस्टिंग डिटेल्स, अगर मैं TGT से PGT बनाऊं तो मेरे को ये प्रेजेंट पोस्टिंग डिटेल्स डालनी थी, तो ये मैंने डाल दी, ठीक है। और ये हमने पर्सनल डिटेल्स में ही डाल चुका हूं मैं। उसके बाद ये मेरे से पूछ रहा है डिटेल्स ऑफ ऑल पोस्टिंग सिंस द ज्वाइनिंग इन KVS एक्सेप्ट प्रेजेंट पोस्टिंग। आज की तारीख में मैं PGT हूं, 1 साल पहले अगर मैं TGT था तो मैं आज वाली डिटेल्स नहीं डालूंगा। मैंने आज से पहले प्रेजेंट पोस्टिंग के अलावा मैं जो भी रहा हूं, जितनी भी डेजिग्नेशन मैंने रखी है, उन डेजिग्नेशंस को मैं यहाँ पे भरूंगा। हो सकता है कोई UDC है तो हो सकता है वो ग्रुप D रहा हो, वो LDC रहा हो, फिर UDC बनाओ, तो उसको ग्रुप D का भी डालना है होगा और LDC का भी डालना होगा। तो यहाँ पर ऐड मोर का बटन है, आप लोग ऐड मोर पे क्लिक करके वो डेजिग्नेशन भर सकते हैं। वो डेजिग्नेशन में आप क्या भरेंगे वो आप एक्सेल शीट से देख लीजिएगा। इसके बाद आपको अपनी EOL डिटेल्स भरनी है, लीव डिटेल्स, जो भी आपने लीव्स ली हैं आज तक। अगर आपने कोई EOL ली है, CCL ली है, जितनी भी CCL चाइल्ड केयर लीव ली है, तो जितनी बार भी आपने शुरू से लेकर अभी तक चाइल्ड केयर लीव ली है, उसकी पूरी डेट्स, कब से कब तक ली है। EOL ऑन मेडिकल ग्राउंड ली है, किसी ने EOL ऑन प्राइवेट अफेयर्स लिया है, किसी ने पढ़ाई करने के लिए लिया है, मैटरनिटी, पैटर्निटी, मिसकैरेज, तो कोई भी तरह की लीव जो इस ड्रॉप डाउन में शो कर रही है, अगर आपने ली है तो आपको उसको ऐड करना है। तो मैंने जैसे अगर मेडिकल ग्राउंड पे EOL ली है तो मैंने यहाँ पर देखो 2 कॉलम्स ऐड कर दिए। मैंने यहाँ पर ऐड मोर के बटन पे क्लिक किया और मेरे पास एक और कॉलम आ गया था। मैं चाहूं तो इस पे डिलीट पे क्लिक करके इसको डिलीट कर सकता हूं, तो ये रिकॉर्ड मेरा डिलीट हो जाएगा। क्लियर है अभी तक सबको? प्लीज बता दीजिए एक बार चैट बॉक्स में। यस सर, क्लियर है। क्लियर सर। थैंक यू। उसके बाद LTC अगर किसी ने लिया है तो होम टाउन कब कब लिया है, LTC ऑल इंडिया कब कब लिया है, कब से कब तक के लिए लिया है, आप यहाँ से सेलेक्ट करके और ऐड मोर कर करके आप लोग अपनी इंफॉर्मेशन भर सकते हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो ये है कि ये सारी इंफॉर्मेशन, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन तो आप लोग भर लोगे और एकेडमिक भी भर लेंगे हम लोग, लेकिन जो सर्विस लेवल इंफॉर्मेशन है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑफिस देगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो एक्सेल शीट है ये आप सबके पास होनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आपको ऑफिस से क्या क्या इंफॉर्मेशन लेनी है अपने बारे में। जो भी आपकी पर्सनल फाइल है, जो भी आपकी सर्विस बुक है, वहां से ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी है। किसी एक जगह पे लिख लो सारी इंफॉर्मेशन और इस इंफॉर्मेशन को, ताकि आप लोग इजीली अपलोड कर सको। बार बार आप एक एक चीज के लिए ऑफिस को जाओगे तो उनका भी काम हैम्पर होगा। ये एक्सेल शीट आपके पास आ जाएगी, आप लोग एक बार इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ऑफिस से रिकॉर्ड लेके अपना सारा रिकॉर्ड नोट करके फिर एक ही बारी में अपलोड कीजिए। मैक्सिमम 15 या 20 मिनट का काम है उसके बाद ये। उसके बाद ऑफिस इसको बाद में खुद वेरीफाई कर लेगा जब आप लोग अपलोड कर चुके होंगे, क्योंकि ये EOL LTC ये हमें नहीं पता होती हमने कब ली थी। अब
कोई लोग ऐसे भी हैं जो 1999 से 1995 से लगे हुए हैं, उन्होंने कितनी बार एलटीसी लिया हुआ, कितनी बार सीसीएल लिया हुआ, तो वो उनके पास नोट डाउन नहीं होगा। तो इसीलिए कोई मिसमैच ना हो आपके सर्विस रिकॉर्ड में और इस पीआईएमएस में, इसके लिए आप लोगों को ऑफिस से सारा रिकॉर्ड लेना है अपना। फिर आप अपना एकेडमिक इंफॉर्मेशन भरेंगे इसमें। यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ऐसे सेव एंड नेक्स्ट का बटन आएगा तो वो खुद ही नेक्स्ट टैब पे ले जाएगा आपको। यहाँ पर मैं एकेडमिक इंफॉर्मेशन अपनी भर सकता हूँ, जो भी मैंने एकेडमिक, मतलब मेरा ऑब्वियसली क्वालिफाइड आप सब लोग हैं, तो उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ पर इन्होंने 8th पास, 10th पास, 12th पास इसलिए भी दिया है क्योंकि ये ग्रुप डी तक का डेटा भरवाना चाह रहे हैं हमसे, तो इसके लिए इन्होंने सारी क्वालिफिकेशंस रखी है हमारे पास यहाँ पे। फिर उसका नाम, क्या एग्जाम का नाम है, जैसे अगर मैंने बीटेक करी है तो मैं लिखूंगा बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी से करी है, क्या ड्यूरेशन थी। जैसी मैंने ड्यूरेशन उसकी डाली तो उसके बाद मेरे से पूछेगा पासिंग ईयर कब है, कौन कौन से सब्जेक्ट थे, टोटल मार्क्स। तो ये सब जब आप भरेंगे तो ये आपसे आपके हर एक ईयर के मार्क्स पूछेगा कि आपके फर्स्ट ईयर में कितने मार्क्स थे, कितने परसेंटेज थे, सेकंड ईयर में आपके कितने मार्क्स थे, कितने परसेंटेज थे, थर्ड ईयर में कितने थे, फोर्थ ईयर में कितने थे। तो ये आपसे सारी इंफॉर्मेशन गैदर करेगा आपकी। फिर अगर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपकी है, कोई डिप्लोमा वगैरह अगर कुछ भी है तो आप वो लोग भर सकते हैं। कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, कंप्यूटर में आपने कोई कोर्स किया है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का, वो हो सकता है। कोई आपने रिसर्च पेपर पब्लिश किया है या कुछ भी किया है तो उस पब्लिकेशन के बारे में आप बता सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया तो मैंने इसलिए एम्प्टी छोड़ा हुआ है इसे। फिर हम अब नेक्स्ट टैब पे गए, फैमिली डिटेल्स में। फैमिली डिटेल्स में जाकर ये मेरे से डिपेंडेंट में फैमिली मेंबर्स के बारे में पूछेगा, हमें वो भरने हैं। हो सकता है आपके ऊपर डिपेंडेंट आपके फादर मदर भी हो तो आप ऐड मोर पे क्लिक करके उनकी भी डिटेल्स भर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अगर अपने स्पाउस की डिटेल्स भरी है तो आप लोग अपने फादर और मदर की डिटेल्स भरने के लिए ऐड मोर कर सकते हैं। अगर कोई नॉमिनी है तो उस फिर हम लोग नेक्स्ट टैब में जाएंगे, पे लेवल। पे लेवल हम सबको अपना पता होगा कि हम लोग कौन से लेवल में हैं और कितना ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग बेसिक। तो यहाँ से आपको अपना लेवल सेलेक्ट करना है, लेवल 4, 6, 8, 10 जो भी आपका लेवल है आप वो सेलेक्ट कीजिए। आपका डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट आपको पता है कि आपका जनवरी में लगता है, तो मेरा जनवरी में लगता है तो मैंने यहाँ से जाकर ईयर सेलेक्ट करके, मंथ सेलेक्ट करके डेट सेलेक्ट कर ली, तो 1 जनवरी 2021 को लगता है मेरा इंक्रीमेंट। फिर अगर कोई अवार्ड्स आपको मिले हैं तो अवार्ड्स के लिए ये अलग टैब बनी हुई है। जैसे हमारे पास रीजनल अवार्ड होते हैं, इंसेंटिव अवार्ड वगैरह केवी के, या कोई भी अवार्ड्स अगर हैं तो उसकी डिटेल्स के लिए आप लोग अवार्ड्स भर सकते हैं यहाँ से। अगर आप यस करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि कौन सा अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड, रीजनल इंसेंटिव अवार्ड, नेशनल इंसेंटिव अवार्ड या एनी अदर अगर है तो आपको उसकी डिटेल भरनी पड़ेगी कि कौन सा अवार्ड आपको मिला था। उसके बाद आप हमें बताना है ट्रेनिंग, क्योंकि हम लोगों ने केवीएस में बहुत सारी ट्रेनिंग्स करी हुई है। इन सर्विस कोर्स किए हुए हैं, स्काउट गाइड का किया हुआ है, एनसीसी का किया हुआ है, इंडक्शन कोर्स किया हुआ है, और बहुत सारी हम लोग वर्कशॉप्स पे जाते रहते हैं, सब्जेक्ट एनरिचमेंट वर्कशॉप्स होती हैं। तो उन सब के डिटेल्स हमें भरनी है कि हम कहाँ कहाँ पे गए, कहाँ कहाँ से क्या क्या किया। तो किसी कोर्स में पार्ट लिया, मैंने यहाँ पे यस कर दिया, अगर मैं नो करूंगा तो ये सब गायब हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आप सबको दिख रहा है कि कौन कौन से कोर्सेज एलिजिबल हैं। स्काउट एंड गाइड, एनसीसी, कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है आपने, कोई कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट आपने किया है, और अगर कोई ओरिएंटेशन दी है या की है, इन सर्विस कोर्स, इंडक्शन कोर्स, तो उन सब के बारे में आप लोग भर सकते हैं। ये सब आपको अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड से चेक करना है। आपकी सर्विस बुक में एंट्री होनी चाहिए इन सब कोर्सेज की, तभी आप इन सब चीजों को एंटर कर सकते हैं यहाँ पे, वरना नहीं कर सकते। सारा रिकॉर्ड, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सारा रिकॉर्ड आपका ऑफिशियल रिकॉर्ड से मैच होना चाहिए।
एक स्पेलिंग मिस्टेक भी मिसमैच नहीं हो, मतलब एक स्पेलिंग भी मिसमैच नहीं हो सकती उससे। इसके बाद जो भी डेट्स थी, कब से कब तक कोर्स चला, रीजन कौन सा था, वेन्यू बताना है आपको कि जीट में हुआ, केंद्रीय विद्यालय में हुआ, कोई अब इंटरनेशनल केवी में हुआ, हेडक्वार्टर में हुआ, किसी आरओ में हुआ, तो वो आपको मेंशन करना है यहाँ पे। तो ये सब करके आपको अपना कोर्स बताना है। जैसे मैंने एक और कोर्स लिया था तो मैंने यहाँ पे ऐड मोर पे क्लिक किया तो मेरे पास एक और ऑप्शन आ गया था यहाँ पे नीचे, तो मैंने यहाँ पर स्काउट एंड गाइड वाली इन्फॉर्मेशन भर दी। मैंने वर्कशॉप अटेंड करी थी नगरोटा में, तो यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन आ रहा होता है अदर ट्रेनिंग और वर्कशॉप। तो अगर कोई वर्कशॉप ली है, जैसे मैंने सब्जेक्ट एनरिचमेंट वर्कशॉप ली थी, तो उसकी डिटेल्स मैंने भर दी। सब कुछ बहुत इजी है, कहाँ पे क्या भरना है वो इस एक्सेल शीट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ट्रेनिंग में जाओ, ट्रेनिंग में आपको बता देगा कि क्या क्या भरना है किस जगह पे। और अगर आप कोई गलत वैल्यू डालोगे तो ये खुद ही आपको एरर दे देगा कि यहाँ पर पीजीडी डालोगे ना अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जगह, तो ये एरर दे देगा कि नहीं ये गलत है। उसके बाद आपको एपीएआर के बताना है, अपने जितने भी सेशंस हुए हैं। एक सेकंड इसको लोड होने दे। अब देखिए जितने भी मेरे सेशंस हुए हैं, मैंने मान लो मैं 2001 से 2002, 2002 से 2003, तो यहां से 2001 से लेकर अभी तक जितने भी आपको ग्रेडिंग मिली है एपीआर में, आपको वो सब ऐड करनी है। अगर आपको 2019-20 की मिल चुकी है, आपको 2018-19 की भी डालनी है, उसके लिए आप ऐड मोर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे राइट में ऐड मोर का बटन आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो आपको सारे जितने भी ईयर्स अभी तक हुए हैं उन सब की आपको डिटेल्स भरनी है और सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाएगी। विशाल जी, नेक्स्ट करना है जी सर। यार ये ओवरऑल ग्रेडिंग वाले स्क्रॉल डाउन पे करना जरा। ओवरऑल ग्रेडिंग कौन सा है, ये नंबर है कि ग्रेड है? ये ओवरऑल ग्रेड सर, ये नंबर होता है। जैसे 5.8 या 6.3 है ना? जी जी, बिटवीन 1 to 10। देखिए यहाँ पे शीट पे दिखा रहे हैं ना, बिटवीन 1 से 10। ओके ओके गुड। तो हमें उसी को देख के उस हिसाब से रेटिंग भरनी है। ठीक है सर? ठीक है विशाल। ओके सर, थैंक यू। उसके बाद हमें हायरार्किकल अपग्रेडेशन, अगर किसी की कोई हायरार्की बढ़ी है, ग्रुप डी से मैं ग्रुप सी बना, ग्रुप सी से ग्रुप बी बना, तो वो सारी हायरार्किकल अपग्रेडेशन मेरे को यहाँ पर मेंशन करनी है। कब बना, कितने पीरियड तक मैं ग्रुप डी था, फिर कितने पीरियड तक मैं ग्रुप सी था, कितने पीरियड तक मैं ग्रुप बी रहा, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे भरनी है। अगेन ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को याद नहीं होती, तो हम लोग ऑफिशियल रिकॉर्ड से हमें चेक करना पड़ेगा। एक सेकेंड। जी, तो यहां से अगर आपने यस कर दिया तो आपसे ये सारी डिटेल पूछेगा कि एलडी के थ्रू प्रमोट हुए, डीपीसी के थ्रू, या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे, फिर प्रमोशन कहां से कहां तक गए। यहाँ पे देखिए सब स्टाफ तक दे रखा है, लैब अटेंडेंट तक के बारे में दे रखा है। तो आप असिस्टेंट कमिश्नर से आप डिप्टी कमिश्नर बन गए तो ये भी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, कौन से डिप्टी कमिश्नर हो, एडम सेक्शन के हो, एकेडमिक के हो, फाइनेंस के, तो वो सारा हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो जिस ऑर्डर के तहत आपका प्रमोशन हुआ या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ, वो ऑर्डर नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, उस ऑर्डर की डेट लिखनी है, कब आपने एक्चुअली ज्वाइन किया, तो वो सब चीजें आपको करनी है। ऑफर एक्सेप्ट किया या नो किया। और अगर कभी बहुत बार होता है कि हम लोगों ने रिवर्ट कर लेते हैं, मैं एलडीसी से यूडीसी बना, मेरे को जम नहीं रहा, मैं वापसी आ गया, मैंने रिवर्शन ले लिया, तो उसके बारे में मुझे बताना पड़ेगा यहाँ पे। और फिर सेव एंड नेक्स्ट करके हम आगे बढ़ जाएंगे यहाँ से। फिर नेक्स्ट हमारा आता है फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। तो कौन सा फाइनेंशियल अपग्रेडेशन आपका हुआ, सीनियर स्केल मिला, सिलेक्शन स्केल मिला, एमएसीपी, जो सा भी आपको मिला है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे ये सारी डिटेल पूछेगा कि कब मिला, क्या मिला।
सीनियर स्केल का मैंने सपोज क्लिक किया, तो ये कौन से लेवल से मैं कौन से लेवल पे गया, ऑर्डर नंबर, उसका ऑर्डर जारी होता है तो उसका ऑर्डर नंबर क्या था, ऑर्डर की डेट क्या थी, उसका रीजन क्या था, और अगर एक से ज्यादा बार मिला है तो मैं यहाँ पे ऐड मोर पे क्लिक कर दूंगा राइट में ऊपर, तो इसके थ्रू मैं भर सकता हूँ। और सेव एंड नेक्स्ट करना है मुझे यहाँ पे। मेरे को नहीं मिला तो मैंने कुछ भी नहीं सेलेक्ट किया हुआ अपना। देन हमारा है टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम। इस टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम में अगर मैंने सपोज यस किया तो कौन सा एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ था, तभी टीचर्स एक्सचेंज प्रोग्राम अगर होते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोग एक्सचेंज के बेसिस पे आए हैं या नहीं आए। तो मैं एक्सचेंज के बेसिस पे नहीं हूं तो मैंने नो कर दिया। अगर कोई है तो वो यस करके बता सकते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ, किस बेसिस पे एक्सचेंज हुआ था, वो सब हम बता सकते हैं यहाँ पे। और फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देना इसमें। फिर उसके बाद हमारी लास्ट टैब है फॉरेन विजिट की, कि आप ऑफिशियली अपना पर्सनली नहीं, आप अपने मर्जी से कहाँ मर्जी घूमे हो, ऑफिशियली अगर आप फॉरेन गए हो तो उसकी डिटेल हमें भरनी है। जी मैम। जी विशाल हाँ जी। सर, ये जो टीचर एक्सचेंज का दोबारा बोलो जरा। मैम आपकी क्या? आवाज एक बार कट रही है, आप एक बार चैट बॉक्स पे लिख देंगे प्लीज। ये टीचर एक्सचेंज वाला जो है ना, जी 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 ये जी। हमारे कुछ टीचर एक्सचेंज होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। ये वो है मेरे ख्याल। तो अगर कोई टीचर ऐसा खुद है, जैसे सपोज विशाल गुप्ता है, अगर वो टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम में आया है तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये टीचर एक्सचेंज जो आप बोल रहे हैं, टीचर एक्सचेंज। जी एक मिनट में। तो टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम में मैं फिर अगर विशाल गुप्ता टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है तो मैं यस कर दूंगा। और फिर क्या प्रोग्राम था, उसका ऑर्डर नंबर क्या था, इसको दोबारा बोलो जरा। तो मैं यहाँ पर मैम यस कर दूंगा। जैसे अभी मेरा देखो नो है, बाय डिफॉल्ट ये नो होगा कि टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, ये लोग एज्यूम कर रहे हैं। अगर मैंने पार्टिसिपेट किया है मैं इसको यस कर दूंगा। और मैं यस करने के बाद इसमें जो भी मेरा एक्सचेंज प्रोग्राम का नाम था, जब भी हमारा ऑर्डर निकलता है उसके बारे में कि हमें पार्टिसिपेट करना है, तो उसका प्रोग्राम का जो नाम है हम वो भर देंगे यहाँ पे। जो भी ऑर्डर नंबर था आरओ ने दिया, हेडक्वार्टर ने दिया, वो ऑर्डर नंबर, कौन सी कंट्री के साथ हमारा था टाई अप, उस कंट्री का हम भरेंगे, कब से कब तक का हमारा ये था प्रोग्राम चला, उसके बारे में हम भरेंगे। तो ये ड्यूरेशन ऑटोमेटिकली दिखा देगा। अगर आपने एक से ज्यादा बार पार्टिसिपेट किया है तो आप ऐड मोर पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स एक से ज्यादा बार भर सकते हैं। क्लियर है मैम? सुधा मैम? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक विशाल जी सर। कोई टीचर ऐसा नहीं है जो कोई टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम में क्या मैं हो, ये सो कह रही हूँ फॉरेन कि फॉरेन आप विजिट पढ़िए, की इसको आई थिंक चैट बॉक्स में पढ़िए इसको। नहीं है। जी जी जी। चैट बॉक्स में पढ़ो, मैंने वो लिखा मैम अंडर हमें अपने एक्सचेंज रिकॉर्ड से देखना पड़ेगा। अगर मैंने कभी पार्टिसिपेट किया होगा तो मुझे पता होगा, तो मैं ऑफिस रिकॉर्ड से भी देख सकता हूँ वो ऑर्डर नंबर क्या था और कब कब गया मैं और कौन सी कंट्री से मेरा था। उसके बाद अगला टैब है हमारा ऑफिशियल विजिट टू द फॉरेन कंट्री। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिशियल विजिट। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ऑफिशियली कभी विजिट पे गया हूँ, हो सकता है मैं काठमांडू गया हूँ, तो मैं उसके लिए भर दूंगा यस कि मैं कहाँ कब गया, सेलेक्ट करूंगा ईयर, कंट्री का नेम, किस ऑर्डर के तहत में गया था, कितने दिनों के लिए गया था, क्या पर्पस था,
अगर मैं एक से ज्यादा बार गया हूं तो मैं यहाँ पर ऐड मोर पे क्लिक कर इनका दूंगा। प्रोग्राम है वो फॉरेन वाले जो हमारे केवीएस है ना, जी हाँ, उनका हो सकता है। अब जैसे यहाँ पर फॉरेन विजिट में मैं नहीं गई ऑफिशियली। जी तो जाते हैं उनकी सिलेक्शन होती है नेशनल लेवल पे। ये वही है, ये वही है। अब वो होगा, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमें सिर्फ ये फॉरेन ऑर्डर विजिट नंबर तो हो गया ना, घूमने के लिए गए आप विद प्रॉपर वो लेके, एनओसी लेके। लेकिन ये जो एक्सचेंज प्रोग्राम है टीचर्स का, जी आपकी आवाज कट रही है मैम बहुत। में विशाल जी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, KV1 और KV2 में कोई ऐसा टीचर नहीं है जो टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम में गया ठीक है सर, ठीक है सर। और विजिट जो है वो, हाँ कोई गया है? हाँ सर, मैं गया था नगरोटा लास्ट ईयर। हाँ हाँ सर मैं गया हूँ लास्ट ईयर नगरोटा। अरे नहीं, वो टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं है अमरीक जी। वो एक्चुअली ये होता है जैसे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिलती है इंग्लिश पीजीटीज को, वो ऑक्सफोर्ड या ब्रिटेन में 6 महीने लगाकर आते हैं, या यूएसए में किसी कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में जाते हैं। दैट इज टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम बिटवीन कंट्रीज। ओके सर। हाँ वो नगरोटा वाला तो अपना डीसी लेवल का था, वो रीजनल लेवल का है, उसमें ये नहीं आना। जी जी सर। हाँ ओके सर। तो विशाल जी और कुछ है इसमें? सर बस इसमें एक लास्ट है, ये जब 7x हो जाएगा तो इसको हम लोग डैशबोर्ड में देखेंगे, मतलब प्रिंसिपल आईडी से हम देख सकते हैं डैशबोर्ड में, तो हमें यहाँ पर शो करने लग जाएगा कि इनका रजिस्टर हो चुका है, जिससे हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। एक लास्ट चीज जो रह रही है मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्ट्रैक्चुअल अगर आपके यहाँ पे कोई टीचर लग रहा है तो आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट पे जाना है। एक सेकेंड, कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट पे जाना है, यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल सेलेक्ट करके जो भी उसका डेजिग्नेशन है, मैंने लिखा पोस्ट, ऐसे ही मैं पोस्ट लिखूंगा, नीचे खुद आ गया पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। मैंने यहाँ पर डाल दिया उसका सब्जेक्ट। मान लो मेरे यहाँ पीजीटी ज्योग्राफी अगर है तो कितने पीजीटी ज्योग्राफी कॉन्ट्रैक्चुअल है? एक कॉन्ट्रैक्चुअल है, मैंने सेव डेटा कर दिया और इसको आप रीसेट भी कर सकते हैं। विशाल जी दिस इज फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है ना? जी 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 हाँ, सो आई थिंक टीचर्स के रिगार्डिंग हमने जो इन्फॉर्मेशन देनी थी, और कोई वो दिया सर। इज इट कंप्लीट फ्रॉम योर साइड? यस सर, बिल्कुल। तो अब मैं कुछ बातें दोनों स्कूलों के संबंध में कहना चाहूंगा कि हमारे दोनों विद्यालयों में हमने एक बहुत ही अच्छी टीम बना रखी है, जिसे हम डाटा अपडेशन टीम या कमेटी का नाम दे रखा है। KV1 अखनूर में इस कमेटी के इंचार्ज हैं विशाल गुप्ता जी, PGT कंप्यूटर साइंस, और इनके साथ सहयोग के तौर पर जो मिसलेनियस टीचर्स हैं वो हैं। ऐसे ही हमारी एक कमेटी KV2 अखनूर में बनी हुई है, जिनके इंचार्ज श्री नरेश कुमार जी, PGT आर्ट्स एजुकेशन है, और उनके साथ मिसलेनियस टीचर्स हैं। तो मेरा आप दोनों कमेटी एवं आप इंचार्जेस से यही निवेदन है कि आप टीचर्स को हर किस्म की सपोर्ट दें। और रिगार्डिंग दी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन ऑफ प्रिंसिपल, तो उसके लिए आप दोनों यानी कि विशाल जी KV1 के रिगार्डिंग और नरेश जी KV2 के रिगार्डिंग आपके पास पासवर्ड्स हैं, आप लॉगिन कीजिए, और पासवर्ड नया जो है वो आपने चेंज कर लिया होगा। और जब आपने इसको अप्रूव करना है तो प्लीज KV1 के रिगार्डिंग मैडम निर्मला देवी जी SSA, इनका आप सहयोग लीजिए, इन्हें पास बिठाकर आपने अप्रूव करना है। और इधर KV2 के रिगार्डिंग रंजीत सिंह जी को पास बिठाकर आपने ये अप्रूव करना है। एक इशू है दैट इज रिगार्डिंग सर्विस बुक्स, क्योंकि अगर पहले से ही हमारा डाटा आपके द्वारा सही भरा जाएगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर मिनिमम कंसर्न्स हमें मिलेंगे। तो इसी लिए हम चाहते हैं कि आप एक्चुअल डाटा ही भरें। और वो डाटा का मिसमैच कहाँ आएगा?
वो आएगा आपकी लीव वाले अकाउंट में और आपकी ट्रेनिंग वाली अकाउंट में, जो मुझे दिख पा रहा है। जो मुझे ये दिख पा रहा है कि लीव अकाउंट और ट्रेनिंग का जो डाटा है उसमें काफी प्रॉब्लम्स आएंगे। तो टीचर जो कंसर्न टीचर्स है उनको ये पता है, उन्होंने कब कब ट्रेनिंग की है। देखो सर्विस बुक में मे भी वो एंट्री रह गई हो किसी समय पे, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। लीव अकाउंट के मसले में और ट्रेनिंग के मसले में मे भी वो सर्विस बुक में एंट्री रह गई हो, लेकिन आपके फायदे की बात है, अगर आपने वो ट्रेनिंग कर रखी है तो केवीएस आपको फर्दर ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट सभी टीचर से यही है कि आप जो 100% है आपको पता है वही डाटा आप भरें, और इसमें आप ऑफिस स्टाफ एवं डाटा अपडेशन कमेटी के जो इंचार्जेस हैं कंसर्न, इनसे आप सहयोग लीजिए। तो ये डाटा हमें 17 तारीख के आफ्टरनून बिफोर द क्लोजिंग ऑफ स्कूल मिल जाना चाहिए। तो आई डोंट थिंक कि किसी को कोई इशू या प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। विशाल जी इनके सिग्नेचर्स तो नहीं चाहिए ना इसमें किसी कहीं? नहीं सर, मैंने अटेंडेंस ले ली है, मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं अटेंडेंस मेंशन यहाँ पे मैंने प्रिंट निकाल लूंगा। सो बट आई वाज आस्किंग कि ये जो डाटा इन्होंने पीआईएमएस में भरना है, इसके लिए कोई हार्ड कॉपी तो नहीं हमने टीचर से लेनी है? नहीं सर, टीचर्स खुद ही अपलोड करेंगे, खुद ही अपलोड करेंगे, एवरीथिंग इज ऑनलाइन है ना? हमें सबको प्रिंसिपल आईडी का पासवर्ड देना है सारे टीचर। प्रिंसिपल आईडी का पासवर्ड तो अप्रूवल के लिए है। नहीं सर, वो अपडेशन के लिए है। अच्छा, वो हमारे द्वारा ही है? हाँ सर। ओके ओके ओके, तो वो तो सभी को मिल ही चुका होगा। हमने चेंज कर दिया ना सर। हाँ, वो आपने फर्स्ट लॉगिन पे चेंज किया। तो हाँ। नरेश जी आपने केवी2 का किया है कुछ? केवी2 का श्री गणेश किया है? चलिए आप ड्राइव कर रहे हैं? नहीं अभी नहीं किया सर, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ड्राइव कर रहे हैं तो जैसे ही आप फ्री होंगे तभी कीजिएगा। अगर कोई भी इशू किसी को, हाँ जी हाँ, तो विशाल गुप्ता जी से आप बात कर सकते हैं अगर किसी को भी कोई इशू हो। हमने सर अपने स्कूल में सब कमिटीज भी बनाई हैं इसके रिगार्डिंग, कि जैसे प्राइमरी विंग में 2 टीचर्स को वीना मैम डेलीगेट कर देंगे जी, और ऐसे ही ऑफिस स्टाफ को हेल्प करने के लिए जी हनीफ सर और राजेश सर है हमारे स्कूल से। जी जी। सेकेंडरी सेक्शन में असिस्ट करने के लिए बरखा मैम और सोनिका मैम को डेलीगेट किया हुआ है जी। और अगर सीनियर सेकेंडरी में किसी को कोई इश्यू आता है तो मैं और मनदीप मैम देख रहे हैं। जी जी। उसमें क्या है कि हम लोग थोड़ा बॉटम अप अप्रोच हो जाएगी टॉप डाउन अप्रोच के बजाय, तो वो थोड़ा ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आपकी मैनेजमेंट बहुत इजी है, सेम इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अवर नरेश जी है ना, तो वो भी काफी अलर्ट हैं इसमें, तो काफी एक्टिव हैं। तो प्राइमरी में आई थिंक शालिनी डबास, हमारे केवी2 में शालिनी डबास विल डू दैट एंड दीक्षा बिकॉज दे आर टेक सेवी, है ना। और टीजीटी लेवल पे आई थिंक लोकेंद्र जी और हमारे नेक्स्ट, ठीक है लोकेंद्र जी कर लेंगे आई थिंक। सर एक्चुअली मैं 17 तक छुट्टी पर हूँ। एक्चुअली एक प्रॉब्लम ये भी आ रही थी, थोड़ा सा कंसर्न था सर ये। हाँ। तो ये 17 को आफ्टरनून तक करना है ये प्रोग्राम? हाँ 17 के आफ्टरनून तक है जी। तो ठीक है, नरेश जी ड्यूटी लगा देंगे, नरेश जी ड्यूटीज लगा दीजिएगा। और पीजीटीज में अमरीत जी, पीजीटी में अमरीत जी आप प्लीज देख लीजिएगा ना। सर पीजीटी में जी सर, एक बार फाइनल कर लेंगे हम आपके साथ किस चीज की लगानी है। नहीं कोई बात नहीं, आप जब मर्जी है, मोस्ट वेलकम। क्योंकि हमारे जो सीनियर टीचर्स हैं दे आर बिजी इन 10th एंड 12th एग्जामिनेशंस, सो मैं समझ पा रहा हूँ। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे दोनों स्कूल की मीटिंग से। तो विशाल जी एनीथिंग यू वांट टू से? नहीं सर, बस थैंक यू एवरीवन, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग सबके पास मेरा नंबर होगा, अगर नहीं है तो मैं सर के पास है, सर से आप मांग सकते हैं, आप मेरे को कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। बाकी आई होप कि ये सेशन ठीक रहा होगा। ये मैं इसको रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को यूट्यूब का लिंक भेज दूंगा आज ही, तो आप लोगों को शायद मेरी जरूरत या किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो ये आप लोगों के लिए आप सबसे मतलब जैसे एक सजेशन है कि अगर कोई आज स्कूल में आया हुआ है तो वो लोग आज ही अपना रिकॉर्ड ले लीजिए, क्योंकि दिवाली के समय पे हो सकता है आप लोगों को आधा घंटा मिल जाएगा, तो आप लोग घर जा रहे हैं तो आप घर पे से भी कर सकते हैं, तो इसलिए आप लोगों के लिए थोड़ा इजी है। ओके सर अपना नंबर एक बार बता दें तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो EIMS के रिगार्डिंग ना हमने KV2 और KV1 की दोनों की काउंसलिंग सेशन रख दी है। अच्छा, तो वो टीचर्स को जो भी प्रॉब्लम है तो सर वाइंड अप करूं मैं फिर? जी प्लीज आप वाइंड अप कीजिए एंड आई एम टेकिंग योर लीव प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन।